हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां हम किसी भी स्टेट की तरफ से आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के ऊपर। ये जो नोटिफिकेशन है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल कर आया हुआ है। हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुल टोटल 733 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा पोस्ट पर कितनी सीटें रखी गई हैं। साथ ही साथ लास्ट डेट के ऊपर बात करेंगे, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारे चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन इन्होंने पब्लिश किया हुआ है 9 सितंबर 2024 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग का पोस्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल यहाँ पर जो पोस्ट है वो 733 सीटें हैं, जिसमें राज्य सेवा के लिए 346 सीटें हैं और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387 सीटों पर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप करने के लिए आमंत्रित किया गया है। परमानेंट पोस्ट है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ इस नोटिफिकेशन में आप जब साइड में यहाँ पर देखेंगे तो पद जो है अस्थाई है, यानी परमानेंट पोस्ट है। और यहाँ पर जो सेवाएं यानी कि जो पोस्ट हैं जिनमें आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है, उसमें प्रशासनिक सेवा है, जिसके लिए 28 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर 14 का रखा गया है। काफ़ी अच्छी सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। वहीं राजस्थान के लिए पुलिस सेवा में 50 सीटें रखी गई हैं। लेखा सेवा में यहाँ पर 109 सीटें हैं। सहकारी सेवा के लिए 12 सीटें हैं। नियोजन सेवा में यहाँ पर 3 सीटें हैं। कारागार सेवा के लिए सीटें निकल कर नहीं आई हुई हैं। वहीं उद्योग सेवा में 2 सीटें हैं। राज्य बीमा सेवा में 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं वाणिज्य कर सेवा के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 59 सीटें हैं। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा में 7 सीटें हैं, और राजस्थान पर्यटन सेवा में सीटें नहीं मांगी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान परिवहन सेवा के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। राजस्थान समेकित बाल विकास के लिए 13 सीटें हैं। राजस्थान देव स्थान सेवा के लिए सीटें नहीं मांगी गई हैं। उसके बाद राजस्थान ग्रामीण सेवा में 40 सीटें हैं, और फिर महिला विकास सेवा में सीटें नहीं रखी गई हैं, लेकिन श्रम कल्याण सेवा में यहाँ पर 2 सीटें मांगी जा रही हैं। उसके बाद राज्य आबकारी सेवा में सीटें नहीं हैं। अल्पसंख्यक मामलात सेवा में सीटें नहीं हैं, और राजस्थान कृषि सेवा में यहाँ पर पोस्ट निकल कर आया हुआ है। ये जो पोस्ट है वो राज्य सेवाओं से संबंधित हैं। 346 सीटों पर इस पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। और इसके बाद जो अधीनस्थ सेवाएं हैं, जिसमें 387 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, उसमें देवस्थान अधीनस्थ सेवा में 11 पोस्ट है। देवस्थान अधीनस्थ सेवा SA में 2 सीटें हैं। सहकारिता अधीनस्थ सेवा में 41 सीटें हैं। सहकारिता अधीनस्थ सेवा SA में यहाँ पर 2 सीटें हैं। तहसीलदार सेवा के लिए यहाँ पर NSA में 166 सीटें हैं, और तहसीलदार सेवा के लिए ही SA में 12 सीटें हैं। और फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा में 17 सीटें हैं। और उसके बाद इसी पोस्ट में SA डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। फिर आप अधीनस्थ सेवाओं में ही यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा NSA में 4 सीटें हैं, और सेम डिपार्टमेंट में ही यहाँ पर SA में पोस्ट नहीं मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में 1 पोस्ट है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा जो कि सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर 42 सीटें रखी गई हैं। और फिर राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी SA में 8 सीटें हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता अधीनस्थ सेवा जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी के लिए यहाँ पर 14 सीटें हैं। उसके बाद जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी SA के लिए 3 सीटें हैं। राजस्थान एवं श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा में 8 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 55 सीटें राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग कनिष्ठ
विपणन अधिकारी के लिए निकल कर आया हुआ है। तो यहाँ पर 733 सीटों पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में सीटें निकल कर आई हुई हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी मेंशन किया गया है, आप जिसे ध्यान देना जरूरी है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी पात्र माने जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन है कि जो लोग राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वो अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र अथवा समय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। तो आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए।